प्यारे बच्चों, आप तमाम विद्यार्थियों को मेरा शुभ प्यार। आज एपी के अध्याय 5वीं अध्याय में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। पिछली वीडियो तक 15 नंबर था, इस वीडियो में 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का होगा, यानी एक्सरसाइज 5.2 आज खत्म होगी। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो वह एपी ज्ञात कीजिए। पहला मुद्दा है एपी ज्ञात कीजिए। तो आप सब बताइए, एपी ज्ञात करने के लिए मात्र क्या चाहिए? दो पद। कौन कौन? ए और डी। तो अब ए और डी तैयार करना है ताकि एपी हम बना सकें। तो क्वेश्चन कह रहा है जो एक एपी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो पहले लिखेंगे कौनवा पद? तीसरा पद। तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है? 16। कितना है? 16। A3 को क्या लिख सकते हैं? A + 2D बराबर कितना? 16। तो A बराबर 16 - 2D लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन फर्स्ट। फिर चलें, क्वेश्चन अब कह रहा है सातवां पद 5वें पद से कितना अधिक है? 12। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सातवां पद तो A7 बराबर A5, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जो एपी में कोनो एपी के जैसा है, सातवां पद 5वां पद बराबर, ऐसा नहीं होगा। अब बराबर करने के लिए औजार दिया हुआ है, कितना अधिक है? 12। कौन अधिक है? सातवां। किससे अधिक है? 5वें से। तो 5वें से अधिक में जोड़ दीजिए 12। अब A7 A प्लस कितना D? 6D। A5 A प्लस कितना D? +12। A कैंसिल। उस D को खुद का लीजिए, क्या होगा? माइनस। बराबर में क्या बच गया? 12। यानी 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2D। अब यहाँ घटाओ तो है नहीं, सिर्फ क्या? 12 2 6 के 12। D का मान क्या आ गया? 6। D का मान 6 आ गया। अब चाहिए हमको कौन चीज? ए। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे डी का तो क्या आएगा? ए आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर, समीकरण 1 में किसका मान? डी का। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? डी का। तो ए बराबर था 16 - कितना डी? 2D। जबकि डी का वैल्यू कितना आया? 6। डी का वैल्यू कितना आया? 6। तो 16 - 2 × 6 2 6 के 12। चलिए ए कितना हो गया? 4। डी कितना आया था? 6। अब हम एपी की सूची बना रहे हैं। एपी की सूची बना रहे हैं तो ध्यान दोगे, एपी का पहला पद कितना आया है? 4। और डी कितना है? 6। 4 में 6 जोड़िए 10, फिर 10 में 6 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए। इस प्रकार इस क्वेश्चन से हमने एपी तैयार किया। 4 10 16 22 डैश 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 तैयार हो गया। एपी ही मांग रहा था, हमने क्वेश्चन के अनुसार पहले डी मालूम किया, फिर ए मालूम किया और फिर सूची तैयार किया। तो सूची में आंसर आ गया 4 10 16 22 डैश डैश। तो क्वेश्चन नंबर कौन था? ये 16। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे? 17 पर। किस पर? 17 पर। चलिए 17 में क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है 3 8 13 डैश डैश 253। ठीक। फिर क्वेश्चन यहाँ है जो 253 की तरफ से एंटी क्लॉक कितना नंबर पर? 20। तो ध्यान देना है, 3 से 253 तक पहुंचेगी तो ढेर सारी पदें होगी। क्वेश्चन का राज उधर से क्यों 20वां। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या? उस सीरीज को उल्टा देंगे। सीरीज क्या करेंगे? सीरीज जब उल्टा होगा तो बोल इधर से 20वां होगी कि नहीं होगी? इस पर बनाने के लिए कुछ लंबा किया जा रहा था, प्रोसेस लंबी होगी, लेकिन अगर सीरीज को उल्टा दें तो तुरंत छोटा हो जाएगा घर। तो ध्यान दीजिए, आइए चलते हैं इस सीरीज को लिखते हैं। लिखेंगे दत्त एपी को इस प्रकार लिखने पर, इस प्रकार लिखने पर
तो सीरीज में अंतिम क्या था 253। ध्यान देना है, ये घर बढ़ रहा है कितना पर 5 पर, कितना पर, तो 253 से बैक चलिए 5 क्या होगा 248, क्या होगा डैश डैश डैश। इसका प्रारंभ वाला पद क्या था 3, कौन सा पद हो जाएगा ये अंतिम पद। चलिए अब हम इधर से 20वां तो लिख सकते हैं, तो ध्यान देना है, इसका ए क्या हो गया 253, डी क्या हो गया 248 घटो 253 यानी -5। हमको निकालना, सीरीज उल्टा है तो उधर से 20वां के बजाय इधर से 20वां होगी, तो इधर से 20वां होगी, तो ए 20 बराबर ए प्लस कितना डी 19 डी। ए का वैल्यू 253 अब प्लस डी का वैल्यू कितना है -5, प्लस माइनस माइनस 19 पंचा 95, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 14 में से 9 गया 5, यानी इस सीरीज का इधर से 20वां 158, तो उधर से भी 20वां 158 होगा। तो उधर से बनाने के लिए पहले एन मालूम करना पड़ता, लंबी प्रोसेस थी वो। और सीरीज को उल्टा दिए तो देखिए चंद मिनट में क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो इधर से सीरीज का 20वां पद क्या होगा 158। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले वीडियो पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर। कौन पर, इस एपी के चौथे और 8वें पद, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, कौन कौन पद, चौथा 8वां पदों का योग कितना है 24। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है छठा और 10वां का योग 44। तो एपी के प्रथम क्या पद, एपी के पद 5 गो की 50 हो, ज्ञात करने के लिए सिर्फ 2 चाहिए, ए और बस। तो देखिए हल करते हैं, ए और डी ज्ञात करने के लिए तो पहला दिया हुआ है चौथा A4 प्लस A8 यानी चौथे और 8वें पद का योग 24। अब चौथे को कैसे लिख सकते हो A प्लस 3D, 8वें को बराबर 24, तो A जोड़ A2 है 7 3 10D बराबर कितना हो गए 24। 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 5D बराबर 24, 2 से काटिए 12, इसीलिए A प्लस 5D बराबर कितना आ गया 12। इक्वेशन अब इसी तरह से छठे और 10वें पद का योग कितना दिया हुआ 44। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, छठे और 10वें कौन कौन, A6 प्लस A10 बराबर 44, A6 5D, A10 A प्लस 9D बराबर 44, जोड़िए A जोड़े 9 5 14D बराबर 44, 2 से काटिए कितना मरतबा कट गए 22। तैयार हो गए A प्लस कितना D 14D बराबर 22। समीकरण 2, समीकरण 1 में भी पहला पद ए था और इसमें भी पहला पद ए है, दोनों प्लस है, घटा देंगे क्या होगा कट जाएगा, समीकरण के अनुसार होगी। तो समीकरण 1 घटो, पहला था ए प्लस कितना डी 5D बराबर कितना था 12, और ये है ए प्लस कितना डी 14D बराबर कितना ए प्लस 14D, ए प्लस 14D नहीं, यहाँ कॉमन लिए थे ना, 2 से काटेंगे, यहाँ कितना डी आ जाएगा 7, ये डी कॉमन हो गया, यहाँ से 7D, 2 सते 14 तो 7 आया, यहाँ से 2 काटे 22, तो तैयार हुआ ए प्लस 7D बराबर 22। अब यहाँ 14 नहीं क्या होगा 7D बराबर कितना 22, यहाँ माइनस माइनस माइनस, चूंकि समीकरण जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये दोनों घर कट गया, 60 टका में 5 टका दे दिलिए, 2 टका कर्जा बच गए, यहाँ भी माइनस 10 माइनस माइनस कैंसिल, 2 5, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण
2 में किसका मान? डी का मान। तो दूसरा हो हुआ a प्लस 7d, 7d या डी का मान है 5 बराबर 22, 7 पंचे बराबर, तो 22 प्लस जाएगा क्या होगा? माइनस। यानी a का वैल्यू आ गया 5 में से 2 गया 3 में से गया 1, यानी -13। a का वैल्यू क्या आ गया? -13। अब सूची जो बनाएंगे बुआ, पहला तो लिखेंगे इस एपी के प्रथम कितने पद? प्रथम 3 पद। अब देखिए पहला पद कितना आ गया? -13। फिर दूसरा पद यानी -13 में कितना जोड़ेंगे? 5, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है? तो -13 में 5 जोड़ेंगे -8 होगा ना, क्या होगा? -8। फिर -8 में 5 जोड़िए, क्या होगा? -3। यानी इस प्रकार इस एपी का 3 पद तैयार हो गया। पहला पद -13, दूसरा पद -18, तीसरा पद -3, 3 ही पद मांग रहा है। कैसे ज्ञात किए? समीकरण को जब हल किए तो डी का मान क्या आया? 5 और ए का मान क्या आया? 13। इसमें 5 जोड़ते गए, चूंकि ए में माइनस था 5 जोड़ियो दिए तो भी माइनस का चिन्ह आया, चूंकि माइनस बड़ा था। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन था। बस 2 हिसाब बचा इसके लिए, दोनों भाषिक हिसाब है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए मासिक वेतन पर काम करना आरंभ किया और शर्त था उस कंपनी का जो हर वर्ष के अंत में कितना? 200। कंपनी में खासकर ये सब नियम कानून होता है, वर्ष के अंत में इंक्रीज होती है तनख्वाह। तो क्वेश्चन कर रहा है जो आप 5000 पर खटिए, सालाना अंत होगी साल तो 200 जोड़ना, फिर कितना हो जाएगा? 5200। फिर अगले साल में 52 2 5400। क्वेश्चन कर रहा है जो कम्मा बरस में कितना रुपए हो जाएगा? 7000 रुपए। यानी 5000 से शुरू होकर 7000 तक पहुंचेगी। वार्षिक दर बढ़ने का कैसा रुपए? 200। तो कम्मा बरस में यानी जी एनवें बरस में कितना हजार? एन का वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दोगे, क्वेश्चन वहां से ए बराबर क्या हो जाएगा? 500। क्या हो जाएगा? या ऐसे देखिए, इस वेतन का हम सूची बना लेते हैं। इसके वेतन की सूची ध्यान देना है। पहली बरस कितना पर शुरू किया? 5000। फिर ये वर्ष खत्म हुआ, कैसा जुटेगा? 200, 5200। इसी तरह से होते होते क्या हजार पर? तो प्यारे बच्चों आप देखो 7000 इस क्वेश्चन के लिए एन हो गया। क्या हो गया? एन। तो बताइए ए बराबर कितना हो गया? 5000 सॉरी। डी बराबर 5200 घटो कितना आ गया? 200। एन निकालना है। एन कितना रुपए? 7000। चलिए नेक्स्ट पेज पर। यानी देख लीजिए, इसके सुब्बा राव के वेतन का हमने सूची तैयार किया। 1995 में 5000 पर शुरू किया। कंडीशन था हर वर्ष के अंत में क्या सा जुटेगा? 200। दूसरे वर्ष में 5200, तीसरे वर्ष में 5400। इस तरह से क्या हजार पर गया? तो क्या बरस लगा होगा उसका पेमेंट कितना हजार होने में? 7000। यानी क्या मांग रहा? एन। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। ए एन बराबर कितना दिल है? 7000। कितना दिया हुआ है? 7000। फॉर्मूला डालिए। चलिए होशियार बच्चे हैं, कितना हो गया? 7000। अब ए का वैल्यू कितना हजार हो? 5000। एन मालूम नहीं है, डी कितना निकला? 200। तो देखिए क्रमबद्धता मेंटेन कीजिए। 5000 प्लस में जंप करवाइए, 7000 माइनस 5000। चलिए n-1 यहाँ -1 छूट गया। तो ध्यान दोगे n का मान है नहीं, तो यहाँ n-1 जब लिखेंगे तो 5000 का तो भेजिए दिए, घट गया। बचा क्या? गुना में 200 जंप करवा देंगे, भागा। तो चलिए n-1 घटाइए, कितना हो गया? 2000 बटे 200।
क्या मरतबे में घटा 10। n का मान निकालना, n को फ्री किया, माइनस जंप किया, यानी 7,000 रुपए जो सुब्बाराव का वेतन होगा कौनवें बरस में? 11वें बरस के अंत में कितना हजार पेमेंट होगा? 7,000। शुरू किया था 5,000 से, हर वर्ष कितना बढ़ गया? 200। तो 7,000 पेमेंट उठाएगा कौन बरस में? 11वें में। एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है। 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहला सप्ताह में क्या टका? 5 टका। और दिमाग में सेट कर ली जो हमें अब अगले सप्ताह के दर मतलब साप्ताहिक दर से 1 टका 75 पैसा हर सप्ताह उसमें ऐड करते जाना है। तो उस बेचारी को 20 रुपए 75 पैसा कौनवे सप्ताह में जमा होगी, यानी n क्या होगा? क्या टका से शुरू किया है? 5 से। कितना पर पहुंच गई है? 20 टका 75 पैसा। साप्ताहिक दर क्या है बढ़ने का? 2.25 रुपया। क्या रुपया? 2.25 रुपया। तो क्या सप्ताह में 20.75 होगा? तो ध्यान दीजिए, माना कि रामकली nवें सप्ताह में, कौनवें सप्ताह में? nवें सप्ताह में 20.75 रुपए जमा कर लेगी। क्या टका? 20 टका 75 पैसा। अब ध्यान देना है, पहली सप्ताह में क्या टका जमा किया? 5। क्या टका जमा किया? 5। और साप्ताहिक वृद्धि क्या टका? 2.25 टका। यानी डी का वैल्यू कितना हो गया? 2.25। n मांग रहा है और an यानी क्या रुपए उसको है? 20.75 है ना? 20.75 कौन में सप्ताह में होगी? तो 20.75। अब करेंगे क्या? फॉर्मूला डालेंगे, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.7। इस क्वेश्चन के लिए हम सूची भी तैयार कर सकते थे। जब हमको दिया हुआ पहला सप्ताह में 5 बार साप्ताहिक जो वृद्धि हो रही है 2.25 रुपया, कितना? इसका मतलब वो वृद्धि क्या? डी है। तो इस प्रकार a का वैल्यू कितना होगा बुआ? 5 दिया हुआ था। n माइनस 1 रहने दीजिए, डी का मान 1 दशमलव कितना है? 75। ये 1.75 डी है, साप्ताहिक वृद्धि है। प्लस 5 को जंप करवाइए, प्लस जंप करेगा क्या होगा? अब घटा के देखिए 15 पॉइंट कितना हो गया? 75। अब इस n में गुना है कितना? 2.25। तो गुना क्या होगा? भाग। तो ध्यान दीजिए, ये भागा है दशमलव के बाद दो अंक दोनों में, तो दशमलव को उड़ा दीजिए, उड़ गए 175। 9 में होता 1575। तो नंबर तुम्हें कटा। अब n क्या? n में माइनस क्या होगा? छोड़ देगा n को। तो 9 प्लस कितना हो गया? 1, यानी n बराबर 10। यानी अनारकली रामकली को 10वें सप्ताह में, कौन में सप्ताह में? 10वें सप्ताह में 20 रुपया 75 पैसा जमा हो जाएगा। क्यों? पहला सप्ताह में 5 टका जमा की, फिर अगले सप्ताह में 2.25 ऐड कर दी, फिर अगले सप्ताह में 2.25 ऐड कर दी। इस तरह से क्रमवार तरीके से 20.75 पर पहुंची। तो क्या सप्ताह लगी होगी उतने रुपए को जमा करने में? तो आंसर आ गया किम्मा। अतः रामकली को 10वें सप्ताह में 20.75 रुपए प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 5.3 लेकर आएंगे।